Good morning everyone. Today in this video guys, I am not going to explain anything. Today in this video, I would like to say something. Guys, whatever you learn from here, anywhere, you should practice to speak in English. Because the more you practice, the more you learn. First of all, you should learn some tricks. You can say grammar or rules, which is used to speak in English. Please don't think you are going to learn grammar. No guys, you are going to learn English as a language, not as a grammar. You are going to learn English as a language, not as a subject. So please don't take much pressure. अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगा तो आप उस काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे. अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं या गाड़ी चलाने जा रहे हैं, वट एवर यू आर लर्निंग एनीथिंग, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए. यानी कि आप गाड़ी चलाने भी जा रहे हो तो उस गाड़ी के पार्ट क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है, पहले आप सीखोगे, उसके साथ प्रैक्टिस करोगे चलाने के लिए, तब जाके आप कहीं गाड़ी चला पाओगे. यही बात स्विमिंग में भी होता है कि अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो, पहले स्विमिंग करना चाह रहे हो तो पहले सीखना पड़ेगा कि किस तरह स्विमिंग किया जाता है, देन यू विल बी एबल टू डू. तो इंग्लिश भी तो वही है, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई ग्रामर, कोई रूल्स, कोई चीज नहीं सीख रहे हैं. आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसको बस आप सीख रहे हैं. गाइज, आप वीडियोज में जो मैं बता रही हूँ कि इस तरह से यूज करना है, यानी कि खाना मुझे खाना है, आई हैव टू ईट. मेरा रूटीन है डेली का जो मुझे पड़ता है, आई हैव टू डू समथिंग, यानी कि मुझे रोज झाड़ू पोछा करना पड़ता है, मुझे रोज होमवर्क करना पड़ता है, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, आई हैव टू कुक फूड. मम्मी को ये काम करना पड़ता है, पापा को वो काम करना पड़ता है. इस तरह से आप सेंटेंस के जो सेंटेंस बनाना है, किस तरह का सेंटेंस हमको बोलना है, तो यहाँ पर हैव टू को यूज करना है, ये जानना आपको जरूरी है. देन प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम लोग जो बातें करते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है कि अगर हम पास्ट के इंसिडेंट कोई बता रहे हैं तो उसको किस तरह से हम बता पाएंगे. यानी किसी भी इंसिडेंट को शेयर करना है, किसी भी घटना को बताना है पास्ट की, या कोई भी स्टोरी बताना है, तो ये तो ट्रिक्स आनी चाहिए ना कि हम किस तरह से बताएं, किस तरह से इसको हम किसी के सामने बता पाएं कि हाँ कल या कुछ साल पहले मेरे साथ ये हुआ था. ये ट्रिक्स जानना जरूरी है गाइज, और ये केवल तब पॉसिबल होगा जब आप टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी रखेंगे. टेंस यानी कि बीते हुए समय के बात करना है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसमें वी टू वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, तभी हम लोग पास्ट में जो भी घटना घट चुकी है उसके बारे में हम लोग बताएंगे. डन. ये जानना बहुत जरूरी है. अभी आप जो कर रहे हो, इसके पहले जो किए और आने वाले समय में जो करने वाले हो, तो इसको बनाने के लिए जो नियम, जो रूल्स जानना है, यूज करना है, ये तो जानना बहुत ही जरूरी है ना. क्योंकि अगर आप दीवार खड़ा करने जा रहे हो तो सीमेंट और बालू के बिना कैसे आप दीवार खड़ा करोगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. तो यही चीज ग्रामर यही है, यानी कि ईंट के साथ साथ सीमेंट, बालू, जितना भी चीज जो दीवार खड़ा करने के लिए जरूरत है, जो भी चीजों को हम लोग यूज करते हैं, ग्रामर भी वही है. कोई अलग से कुछ नहीं सीखना है, बस स्पोकन इंग्लिश में जितने ग्रामर यूज किए जाते हैं बस वही ग्रामर को आप सीखिए और बोलने पर फोकस करिए. यानी कि सीखते हुए आप बोलने की प्रैक्टिस करिए. केवल नोट डाउन करने और सीखने से ही नहीं हो जाएगा, आप बोलने की प्रैक्टिस करिए. जितना आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बोलेंगे. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, वट एवर यू लर्न फ्रॉम हियर या एनीवेयर, यू शुड टू प्रैक्टिस. दैट्स वाई आई एम टेलिंग, वट एवर यू लर्न फ्रॉम हियर या एनीवेयर,
You should practice to speak in English because the more you practice, the more you learn. बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं बोल पाएंगे। चीजों को जान जाने से ही हम उस काम को नहीं कर पाते, जब तक कि हम उसमें लगते नहीं। जब तक हम पानी में छलांग नहीं मारेंगे तब तक हम तैरना नहीं सीखेंगे। जब तक कार को अपने हाथ में हम लोग नहीं लेंगे, चलाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक सब लोग कार नहीं चला पाएंगे। इंग्लिश भी वैसे ही है, ये लैंग्वेज है। और जितने भी हम लोग हिंदी के लाइन बोलते हैं, जितने भी हिंदी के वाक्य बोलते हैं, उसको हम लोग को अंग्रेजी में बोलने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डे टू डे लाइफ में जो भी घटना घट रही है उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। और अंग्रेजी से बिल्कुल मत डरिए, ग्रामर से भी बिल्कुल मत डरिए, बिकॉज ग्रामर वो चीज है जो आपको इंग्लिश में 4 चांद लगाएंगे। ओके? बिना ग्रामर, बिना सीमेंट बालू को आप दीवार नहीं खड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही लैंग्वेज है। या तो आप उस माहौल में रहिए जहां पर सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप सुन सुन के ग्रैब करेंगे, सीखेंगे। लेकिन माहौल अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कुछ ट्रिक्स को जानना पड़ेगा, कुछ रूल्स को जानना होगा अंग्रेजी बोलने के लिए। तो गाइस बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इसको आप किसी तरह का आप प्रेशर मत लीजिए। यू हैव टू वॉच इंग्लिश कार्टून, मूवी, सीरीज, whatever you want to, and you have to read English story book, novel, newspaper. इस तरह से प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to make small sentences, then big paragraph. एंड सबसे पहले क्या करना है कि आप कभी भी दिन में कभी भी 10 मिनट 15 मिनट निकालिए और सुबह से आप जो किए काम को उसके बारे में आप लिखिए। व्हाट डिड यू डू सिंस मॉर्निंग? आई वोक अप एट 6 o'clock, देन आई टुक अ बाथ, देन आई whatever you did, you write down. सबसे पहले आप लिखिए। पहले तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो चीज ना प्रैक्टिस होते जाएगी और फिर आपको इजी लगने लगेगा। तो जो भी सुबह से आप कर रहे हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन करिए, देन फिर बोलने की प्रैक्टिस करिए। यस्टरडे आप क्या क्या किए, टुमारो आप क्या करने वाले हैं, इसके बारे में सोचिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक इन हिंदी, देन ट्राई टू मेक in English, but after some time you think in English and try to speak in English. Okay? पहले आपको हिंदी में ही सेंटेंस को लिखना है, देन इंग्लिश बनाइए अगर आप बिगिनर हो तो। अदरवाइज आप इंग्लिश में ही सोचिए एंड इंग्लिश में ही बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए। चीजों को सीखने से नहीं होगा, बोलने से होगा। चाहे गलत हो चाहे सही हो, बोलिए, किसी से भी बोलिए। Doesn't matter कि you have a partner or not. You can practice with yourself. Okay? If you are taking a bath, so you think and speak कि I am taking a bath, then I will go to school, then I will do something, whatever you want to do. So इस तरह से आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, मुंह से निकालिए। यानी रास्ते में चल रहे हैं तो भी बड़बड़ाते रहिए, हर समय आप बोलते रहिए, खुद से बोलिए, खुद से बातें करिए। देखिए एक दिन आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। यू कैन मेक एनी स्टोरी लाइक यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क में गया था, वहां पर जो बच्चे हैं पतंग उड़ा रहे थे। चिल्ड्रेन वर फ्लाइंग अ काइट, मेरा भी मन किया था पतंग उड़ाने का। आई ऑल्सो फेल्ट लाइक फ्लाइंग अ काइट, बट नहीं उड़ा पाया, wasn't able to fly the kite. And after that वहां पर मैं फुटबॉल खेला, I played football, then बहुत मस्ती किया, then I had a fun, and after that बर्गर खाया, I took burger because मुझे बर्गर बहुत पसंद है, because I like burger, and yeah, I am fond of burger. मैं बर्गर का शौकीन हूँ। I am fond of burger.
मैं बर्गर खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग बर्गर। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं इन सारे ट्रिक्स को सीखकर, और सीखने के साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करके। ओके, सो इट विल टेक टाइम, but you will surely start speaking in English, no doubt. So keep learning, keep practicing. Thank you guys.